तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, यानी एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर और रेशनलाइजेशन। और उस रेशनलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, बेसिकली रेशनलाइजेशन आप लोगों को क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ओके, तो आखिरी में मैं आप लोगों को रेशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं रियल नंबर क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज आखिर होता है क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर बेसिकली किसको बोलते हैं? तो अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसका हम लोग स्क्वायर करें ना, मतलब मान लेते हैं कोई भी दो है, दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आएगा। ए है, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए इंटू ए आएगा। मतलब क्या है, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव ना है, पॉजिटिव ही है, निगेटिव ना है पॉजिटिव ही है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तो वो रियल नंबर है। ठीक है ना, जैसे हम लोग क्या करेंगे कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, -4 नहीं होगा, 4 होगा। अच्छा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। -10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 100 होगा। और उसके अलावा क्या? तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। देखिए, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये ट्रू है। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि निगेटिव का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि रूट अंडर निगेटिव और कुछ वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रहे, इसका यदि स्क्वायर करेंगे ना तो -1 आएगा। लेकिन ये 1 खत्म नहीं होगा, -1 ही आएगा आंसर। ठीक है ना, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। माइनस रूट अंडर 1 है ना, जो रूट अंडर -1, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, जो आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया गया है। क्या है? तो इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, तो बेसिकली ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आप लोगों को लेकिन बता देता हूं कि इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। यदि मान लीजिए कि रूट अंडर -10 है, इसका स्क्वायर करिएगा तो -10 आएगा, 10 नहीं आएगा। ठीक है ना, माइनस साइन बाहर आएगा। ओके, रूट स्क्वायर से सिर्फ ये रूट करता है, ये रूट करता है, उसके अंदर का जो वैल्यू होता है ना वो नहीं करता है। ठीक है ना, यदि मान लीजिए क्या रहता है, रूट अंडर -1 इंटू -1 का स्क्वायर करते तो हम लोगों को कितना आता? 1 आता, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 हो जाता। और उसका फिर स्क्वायर करते तो क्या होता है? रूट अंडर +1 का स्क्वायर, तो +1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। ठीक है ना, तो बेसिकली ये है। ओके, रूट अंडर -1 रहा है, -10 रहा है, कुछ भी रहा है, रूट अंडर -a। ठीक है ना, ए क्या होगा? तो एक रियल नंबर, रूट अंडर -a, ए क्या होगा? एक रियल नंबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आएगा -a। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, स्क्वायर से ये रूट करता है। ठीक है ना, ये साइन नहीं कटेगा। ओके, तो बेसिकली ये हो गया ना। रियल नंबर किसको बोलते हैं? इसका स्क्वायर करने पर नॉन निगेटिव, मतलब जो निगेटिव वैल्यू ना है उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे -2 2/3.4 √2 पाई। पाई भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर में कौन सा रियल नंबर है? दो तरह का रियल नंबर होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर मैं टॉपिक बता रहा हूँ। तो रेशनल तो अलग चीज है, इरेशनल में आप लोगों को पाई आएगा, √2 आएगा, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, और रेशनल में क्या आता है? रेशनल में देखिए, रेशनल में मैं आप लोगों को यहाँ पर 4 भागों में बताया हूँ कैसे। नेचुरल नंबर रेशनल में होता है, होल नंबर और इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल जो होता है ना, बेसिकली एक रियल रेशनल नंबर ही होता है। इसको हम लोग पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और ये 2 ये 5, मतलब क्या लिखा हुआ है? 2/5 इज इक्वल टू 0.4। ये एक रेशनल नंबर ही है ना, रेशनल नंबर ही है ना। तो बेसिकली यहाँ पर इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेशनल नंबर जो है ना उसका कितने प्रकार होता है? तो बेसिकली चार तो यहाँ पर मैं 4 लिखा हूँ, लेकिन और भी होता है, फ्रैक्शन होता है, बहुत सारा आप लोगों को देखने को मिलेगा हायर क्लास में। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जितना होता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ओके, बेसिकली यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, यही बेसिकली यहाँ पर क्या है? तो रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर आप लोगों को ज्यादा नहीं है, सिंपल मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि इरेशनल नंबर आखिर होता क्या है, उतना याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर का प्रॉपर्टीज। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये इसमें है एडिशन प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज रियल। मतलब क्या है कि 2 रियल नंबर को जोड़ने पर हमेशा ही रियल नंबर आएगा। जैसे मान लेते हैं एक 2 है प्लस √2 है, तो ये दोनों क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये रेशनल और ये इरेशनल है, लेकिन ये क्या होगा? तो रियल नंबर। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा ही रियल नंबर जो आएगा ना, रियल नंबर ही होगा। और उसके बाद मान लेते हैं 2 + 4, ये क्या हो गया? 6, हमेशा एक रियल नंबर ही आता है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहता है। ठीक है, और उसका एसोसिएटिव लॉ a + b, उसके बाद ब्रैकेट में देकर देखिए, पहले a + b को जोड़ेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लोग c को जोड़ेंगे। मतलब क्या है कि पहले 2 + 3, उसके बाद +4, या हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 + 3 + 4। देखिए यहाँ पर क्या होगा? 3 + 2 यानी 5 + 4 कितना हो जाएगा? ये तो 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 + यहाँ पर 4 + 3 7, यहाँ पर भी 9 ही आएगा। मतलब क्या है? सिंपल, पहले आप a + b कीजिए या b + c कीजिए, कोई भी, मतलब क्या है कि किधर कहीं पर भी जोड़ दीजिए किसी को किसी से, लेकिन आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा बेसिकली। ठीक है ना, ओके।
अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली क्या करता है कि a प्लस बी इज टू बी प्लस बी, ठीक है। मतलब क्या है कि आप 2+4 की या 4+2 की, आंसर सेम ही आएगा। और उसके अलावा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये आप लोग याद रखना है कि जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को किसी भी चीज में हम लोग जोड़ेंगे ना तो वो चीज का वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि जोड़ेंगे तब, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, पूरा जीरो का जीरो हो जाएगा। देखिए सिंपल क्या है कि 0+2 या 2+0 इज इक्वल टू 2, हमेशा ये रहेगा, ठीक है ना। जीरो मतलब किसी चीज में जुड़ेगा तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। ये है, ये आप लोग याद रखना है, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब उसका मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल। मतलब क्या है कि दो रियल नंबर को गुना करने पर हमेशा ही रियल नंबर आएगा। मतलब कि देखिए √2 एक इरेशनल नंबर इंटू √2 इरेशनल नंबर, लेकिन रियल नंबर है, दो रियल नंबर है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, या 2 इंटू √2 करेंगे तो 2√2 आएगा। ये हमेशा रियल नंबर ही होगा, ठीक है ना। यदि आप लोग क्या करेंगे तो √(-1) इंटू √(-1), तो ये क्या होगा, ये आप लोग देखिए तो इसका वैल्यू होगा -1, ठीक है ना, -1 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में आप लोगों को बताया था। लेकिन ये एक इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर को गुना, सॉरी ये इमेजिनरी नंबर था, इमेजिनरी नंबर को गुना किए, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, जो आप लोगों के सिलेबस से बाहर है। ओके, तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रियल नंबर को गुना करने पर हमेशा ही रियल नंबर आएगा। और उसके अलावा क्या है, एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि देखिए a प्लस मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 कीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, या 2 इंटू 4 इंटू 2 कर दीजिए, ये आप लोगों का आंसर सेम ही आएगा। मतलब क्या है कि 2 इंटू 4 मतलब क्या होगा, देखिए 2 इंटू 4 4 इंटू 4 कितना होगा, तो बेसिकली ये 16 हो जाएगा। और उसका 2 इंटू 4 इंटू 2 8, ये भी 16। मतलब क्या है, कहीं किसी को किसी से गुना कीजिए, लगातार यदि गुना में है तो आप लोगों का आंसर सेम ही आएगा। ओके, यही लॉ है जो इसमें पढ़ाया गया, लेकिन इसमें मल्टीप्लीकेशन में और इसमें एडिशन में। और उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि a इंटू बी या b इंटू ए सेम ही आएगा। 2 इंटू 4 कीजिए, 2 इंटू 4 कीजिए 8 आएगा, या 4 इंटू 2 कीजिए 8 ही आएगा। ओके, ये कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ठीक है, ये याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। मतलब क्या है कि 2 करोड़, ठीक है, 2000 इंटू 1 करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम लोग 0 से गुना कर दे, एडिटिव आइडेंटिटी से गुना कर दे, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली यही प्रॉपर्टीज था। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ। रेशनलाइजेशन से पहले क्या होता है कि √(a) इंटू √(a), ये लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, √(a²), ठीक है ना। ओके, ये सिर्फ आप लोगों को रियल नंबर में लगेगा, इमेजिनरी नंबर में नहीं लगाना है। उसके अलावा क्या है कि मान लीजिए √(a/a) है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो √(a डिवाइडेड बाई √(a), ठीक है ना। यहाँ पर a लिया हूँ, यहाँ पर b भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। बेसिकली मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि यदि रूट एक साथ है तो उसको तोड़ सकते हैं, और टूटा हुआ है तो उसको जोड़ भी सकते हैं। बेसिकली यही ये स्पेशल केस है रियल नंबर का। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनलाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग जानते हैं कि कुछ भी चीज से गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि रेशनलाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डिनोमिनेटर टू अ रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। बेसिकली क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में बाय मल्टीप्लाइंग उट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ सुटेबल नंबर। एक ऐसा नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कि नीचे वाला क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर बन जाए। इरेशनल होगा ना तो उसको रेशनल नंबर में हम लोग बदलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या दिया गया है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा, इरेशनल ही होगा, तो हम लोगों को इसको रेशनल में तब्दील करना है। तो हम लोग एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। ऊपर वाला इरेशनल हो जाएगा, कुछ भी हो ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाए, रेशनल नंबर हो जाए। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाला रेशनल को नीचे वाले को परिमेय बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े उसको हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। नीचे वाला को क्या बनाने के लिए, तो परिमेय यानी रेशनल नंबर बनाने के लिए। ओके, तो यही होता है रेशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वो काम करेंगे ना तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो रेशनलाइजेशन बोलेंगे। ओके,
उसका एग्जांपल दिया गया 3/√5 है, नीचे क्या है तो एक अपरिमेय नंबर है यानी इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखिए √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, बेसिकली कुछ नहीं असर पड़ेगा क्योंकि ये कट कर 1 ही होगा, तो बेसिकली ऊपर क्या हो गया एक इरेशनल नंबर हो गया है और नीचे क्या हो गया रेशनल नंबर। बेसिकली ऊपर कुछ भी हो जाए लेकिन नीचे हो जाना चाहिए रेशनल नंबर, परिमेय नंबर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, परिमेय संख्या हो जाना चाहिए, यही हम लोगों का मकसद होता है रेशनलाइजेशन प्रोसेस में। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या रेशनलाइज इच, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, उसके बाद और क्वेश्चन आएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन हम लोगों को इसको रेशनलाइज करना है, उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेशनलाइज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सिंपल कि नीचे वाले को हम लोगों को क्या बनाना है, इसको रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3√2 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - √2 से, डिवाइड बाई 3 - √2। क्यों? क्योंकि ये हो गया एक, मान लेते a प्लस बी हो गया, फिर ये a माइनस बी, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी गुने a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हम जानते हैं कि नहीं। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, बेसिकली रेशनलाइजेशन प्रोसेस में यही फॉर्मूला लगाना होता है, यही जो है ना ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका यूज करिएगा रेशनलाइजेशन प्रोसेस में और क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये हो गया ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 - √2 हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो इसका a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का यानी √2 का स्क्वायर, तो अब देखेंगे 3 - √2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा, तो 3 - √2/7 इसका आंसर हो गया। बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पर जो नीचे का टर्म है ना, जो क्या था इरेशनल नंबर था, उसको हम लोग रेशनल में बदलना था, मैं बदल दिया सिंपल, यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसी, यहाँ पर बेसिकली प्लस है तो माइनस से भागा करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके अलावा यदि यहाँ पर माइनस है तो प्लस से करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला हम लोगों को लगाना होता है। ओके, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस से किया है, अब यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। प्लस से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 2/√3 - √5 है, मल्टीप्लाई करेंगे √3 + √5 से, डिवाइडेड बाई √3 + √5, ठीक है ना, तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करना है, ऊपर वाले तो मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + √5 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 + √5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 5, यानी 5 - 3 कितना हो जाएगा तो -2 है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, और ये 2 से 2 गया और ये माइनस साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेसिकली तो -√3 + √5, ये आंसर हो गया रेशनलाइज करने पर, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना था, सिंपल हम लोगों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, यदि यहाँ पर प्लस है तो नीचे वाला में प्लस है, नीचे वाले दोनों के बीच में प्लस है तो ऊपर माइनस है, और यहाँ पर माइनस है तो वहां पर प्लस है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे टफ है, तो यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, थर्ड नंबर में ये क्वेश्चन दिया गया, हम लोगों को इसके रेशनलाइज कर इसका आंसर निकालना है। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, सिंपल नीचे वाला जो प्लस वाला है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यही ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 - √2 इंटू, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या करना है √3 + √2 डिवाइडेड बाई √3 + √2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी √3 + 2 है और यहाँ पर भी √3 + 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 + √2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग क्या मिलेगा, ऊपर वाला का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हम लोग क्या खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस, देखिए इसको a मानिए प्लस यहाँ पर b मान लीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 - 2। ओके, आप देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस √6 हो जाएगा क्योंकि 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3 - 2 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5 प्लस 2√6, ये आंसर हो गया। सिंपल है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, ये कुछ ऊपर नीचे दोनों तरफ दिया गया था, इसको हम लोग एक ही लाइन में ले आ दिए। सिंपल क्या है कि रेशनलाइज करने का तरीका ये, नीचे वाला टर्म जो है ना इरेशनल हो तो उसको हम लोग रेशनल बनाना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर वही किया हूँ, रेशनल बनाया हूँ, देखिए यहाँ पर रेशनल बन गया, नीचे वाला टर्म रेशनल हो गया। ओके, तो बेसिकली हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बाई 1 हर रेशनल नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। 2 क्या बोलते हैं, जितना होल नंबर है ना, होल नंबर उसके नीचे क्या होता है
तो बेसिकली क्या होता है, तो 1 होता है, इंटीजर ये सब क्या होगा उसके नीचे 1 होता ही होता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा यूज करना है एनालॉजी। बेसिकली क्या होगा, इक्वेशन को देखकर हम लोग बताएंगे कि इसका वैल्यू क्या है। ओके, तो हम लोग को क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, ये जो ए और बी है ना ये एक रेशनल नंबर है, एंड ये इक्वेशन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म को उसी तरह रहने देंगे, लेकिन ये जो LHS है ना, ये LHS और ये RHS, तो LHS को हम लोग यहाँ पर उठाकर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3। इसको रेशनलाइज करिए, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 प्लस रूट 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाला का, तो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली हो जाएगा क्या, 3 प्लस रूट 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 4 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा 7, सॉरी 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग रखेंगे कितना 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू A प्लस B रूट 3। यहाँ पर भी देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी रूट 3, यहाँ पर भी रूट 3, B की जगह पर क्या है 4, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं B इज इक्वल टू 4, और A की जगह पर क्या है 7, तो A इज इक्वल टू 7, ये आंसर हो गया। सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा है। सबसे पहले एक टर्म ऐसा ही होगा जिस तरफ कुछ नहीं हो तो उसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ना हो तो उसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करके एक ही लाइन में लाएंगे, मतलब क्या उसका डिनोमिनेटर जो होगा ना उसको हम लोग 1 कर देंगे, और यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगा इससे हम लोग मिला लेंगे कौन कौन वेरिएबल कहाँ पर है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।